हो गया क्या? तो आज का हमारा टॉपिक है भाई औसत, एवरेज, यानी कि इसी का दूसरा नाम है माध्य, माध्यमान और मीन। औसत क्या है? औसत एक ऐसा पद है जो सभी संख्याओं को बराबर करता है। जैसे 3, 4 और 5, ये 3 संख्या है। इनमें कोई एक ऐसी संख्या जो ना सबको बराबर करता है। अगर मैं 5 में से एक इधर ले जाऊँ तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, यानी कि ये 4 जो है, 4 जो संख्या ही ये क्या है? औसत है। इस 4 ने सबको बराबर कर दिया। जैसे और एक एग्जाम्पल और, एक व्यक्ति एक दिन में जो है 3 रोटी खावे, अगले दिन वो जो है 5 रोटी खावे, अगले दिन 4 रोटी खावे, अगले दिन वो फिर जो है 2 रोटी खावे, फिर अगले दिन जो है 4 रोटी खावे, ठीक है, और अगले दिन जो है वो 6 रोटी खावे। तो उसका एवरेज क्या है? 6 दिन में उसने कितनी रोटी खाई टोटल? तो ये हो गया भाई 8 और 8 16 24 जो है उसने रोटी खाई। कितने दिन में? 1 2 3 4 5 6 दिन में उसने टोटल कितनी रोटी खाई? 24। तो अगर ये पूछा लगा एवरेज के हिसाब से, यानी कि पर डे वो कितनी रोटी खाता है, ताकि उसका एवरेज बराबर हो जाए, यानी कि संख्या जो है उसका औसत निकाल दे। तो हम क्या करेंगे? टोटल का योग करें का 24। अब कितने पद है? 6 से हमने से भाग कर रहा 4। अगर वो प्रतिदिन 4 रोटी खाओगा तब भी 24 ही होगी, यानी कि 4 एक ऐसी संख्या बन गई जो ना सबको बराबर कर रही है। तो औसत पता लग गया क्या है? एक ऐसा पद या एक ऐसी संख्या जो दिए गए आंकड़ों को बराबर करे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है, प्रश्न कैसे बना है भाई? देखो, दो 4 6 8 10। अगर हमें इन संख्याओं का औसत निकालना, एक तो तरीका यही है, इन सबको जोड़ो, ठीक है, और इन्हें जो है कितनी संख्याओं से भाग करना? 5 से। यानी कि इसका जो फार्मूला बनेगा, पदों का जो औसत का जो फार्मूला बनेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। अब देखो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये भाई? 10 20 30 होगा, और बटे में कितने पद है? 5 से भाग कर कितना? 5 30। तो इसका औसत यानी कि एवरेज या माध्यमान कितना हुआ? 6। कैसे निकालना? पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन हम इसे जो है बिना सूत्र के भी निकाल सकते हैं। कैसे? जब लगातार संख्याएं हो, चाहे वह पहाड़ा हो, चाहे वे सम संख्या हो, चाहे विषम हो, बस अभाज्य नहीं होनी चाहिए। अगर वे लगातार है तो उनका शॉर्ट ट्रिक क्या है निकालने का? जैसे 2 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या है, और 10 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। तो इनमें हमें क्या करना है? जब भी लगातार दी गई संख्या होगी, सबसे पहली और सबसे आखिरी संख्या लेनी, दोनों को जोड़ के आधा कर देना, तो उसका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो क्या होगा? 12/2, तो कितना होगा? 6। और यहाँ भी कितना एवरेज था इसका? 6 था। तो इसी प्रकार जैसे 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का एवरेज यानी कि औसत क्या होगा? तो भाई सूत्र लगाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? पहली संख्या है 1, फिर 2 3, इसी प्रकार कहाँ तक है? 100 तक है। तो मैं शॉर्ट तरीका क्या बता? पहली और आखिरी जोड़ो और किससे भाग कर दो? 2 से। तो कितना होगा भाई? 101 भाग 2, तो 50.1 और 5 50.5। तो क्या होगा? इसका औसत हो गया। तो कैसे निकालना? पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग करना। जैसे 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत निकालना। भाई कैसे निकाल लगे? तो देखो, चाहे तो सूत्र लगाओगे तो इसमें थोड़ा और क्वेश्चन बड़ा होगा। अब कैसे निकालना? पहला गुणज क्या होगा? गुणज का मतलब है पहाड़ा, 3 का पहाड़ा। 3
फिर 6, फिर 9, इसी प्रकार कहाँ तक जाना हमें, 8 तक जाना, यानी कि आखिरी संख्या क्या होगी, 24। भाई 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 21, ठीक है, फिर 24 हो जाएगा। तो हमें औसत निकालना, पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़नी, ठीक है, और भाग 2, तो 27 भाग 2 कितना आया भाई, 13.5 इसका औसत आएगा। तो कैसे निकालना, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग करना, औसत निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन कैसे आया है भाई, देखो निकाल लो भाई एक प्रश्न। 20 प्रथम सम संख्याओं का औसत, 20 प्रथम सम संख्याओं का औसत निकालो, बताओ क्या होगा, जल्दी से निकाल लो। तो देखो अगर भाई फार्मूला लगाओगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, बड़ा होगा। तो कैसे निकालना, सम संख्या कहाँ है, पहली सम संख्या, फिर 4 6, इसी प्रकार हमें 20 संख्या चाहिए, तो यानी कि आखिरी में कितनी आओगे, 20 संख्या का मतलब ये है, ये हमें गिनती में कितनी होनी चाहिए, 20। अब क्या करेंगे, पहली और आखिरी लो और जोड़ कर 2 से भाग कर दो, तो 42 भाग 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 21 इसका क्या होगा, औसत हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, SSCGD में आ रहा भाई प्रश्न, ठीक है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो कैसे निकाल लोगे भाई, पहली विषम संख्या, फिर 5, इसी प्रकार 25 विषम संख्या चाहिए हमें, 25 भी क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ 20 में कितनी हुई थी आखिरी, तो यहाँ कितनी होगी, 49, ठीक है। तो पहली और आखिरी जोड़ो बटे 2, तो 50 का आधा। अब ध्यान रखो, इसका शॉर्ट तरीका क्या है, जब भी आपसे विषम संख्या पूछेगा और जितनी विषम संख्या पूछेगा वो आंसर आ जाएगा, है क्या 25। अगर मैं कहना लगूँ प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत, 40 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 21 ही होगा, ठीक है। इसके बाद औसत में और क्वेश्चन क्या बने भाई, लिखो 15 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछेगा बताए से। अब तो क्या कह रहा हूँ, प्रत्येक संख्या में जोड़ने को कह रहा है, प्रत्येक संख्या में घटाने के लिए भी कह सके, प्रत्येक संख्या में भाग करने के लिए भी कह सकता है, ठीक है, गुणा भी कह सके। तो 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो इसमें क्या करना क्या है, देखो अगर इसका बेसिक सीखना तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट ही देखो क्या करना था। प्रत्येक संख्या में वो कह रहा 3 जोड़ देना, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही औसत में जोड़ देंगे, ये आंसर आपका क्लियर होगा। तो कितना होगा 16, इसका नया औसत हो जाएगा। सिद्ध करके दिखाना के, देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा है छोटा सा, जैसे संख्या है 1 2 3 4 और 5। भाई एक क्वेश्चन है आपके पास, और इसने कहा कि इनका औसत जो है कितना है 3। तो यानी कि अगर इस सवाल को मैं इस लैंग्वेज में बदलूँ तो क्या कह सकूँ मैं, 5 संख्याओं का औसत 3 है, यही तो कहा जाएगा नहीं। प्रत्येक संख्या में जिस रूप में बना, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा। मैं कह रहा कि जो औसत है
उसे मैं जोड़ दो आंसर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सिद्ध करना क्यों जोड़ा जाए, अभी ध्यान दो। अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दे, अगर इसमें 4 जोड़ दो कितना बन जाएगा, इसमें 4 जोड़ दूँ, इसमें 4 जोड़ूँ 6 6 7 और 4 जोड़ूँ और 9, नई संख्या बन गई। अब वो कह रहा नई संख्याओं का औसत क्या है, ये भी नई संख्या बन गई, इसका और इसका औसत क्या होगा, लगातार है क्या, ये पहला और आखिरी जोड़ो और 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा भाई, 7 आएगा नहीं। और जो हम डायरेक्ट कर रहे थे 4 को और 3 को जोड़ो, 3 को 4 को जोड़ के तो 7 आ रहा था नहीं, तो मैं यहाँ इसीलिए कर दिया। यहाँ कोई भी संख्या है 15, कुछ भी संख्या है 15, और 15 में हमने क्या करा, प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ दिया, तो नया औसत क्या बनेगा। तो हम क्या कह रहे, तो जो औसत है उसी में 3 जोड़ दो, आंसर रह जाएगा। यहाँ जोड़ने के बजाय वो क्या करना है, 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो फिर 15 में तो 3 घटा दो, फिर कितना आ जाएगा, 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 12। अगर वो कहने लगा प्रत्येक संख्या में, ध्यान दो, ओ वो ठीक है, वो 13 माइनस 3 होगा भाई। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में तो 3 घटा दिया जाए, औसत में ही घटाना, औसत में ही जोड़ना, औसत में ही गुणा करना, औसत में ही भाग करना। ठीक है, जैसे एक सवाल और करके दिखाइए। 12 संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मनु कह रहा जो भी औसत है उसी में भाग करना। अगर वो गुणा कह रहा तो इसी में गुणा होगी, अगर वो जोड़ने को कह रहा तो औसत में ही जुड़ेगा, अगर वो भाग करने को कह रहा तो औसत में ही भाग होगा। तो औसत कितना है, 10 भाग 2, तो नया औसत कितना बन जाएगा इसका, ये बना। आईने के 4 प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। होगा क्लियर। अगला क्वेश्चन है, लिखो भाई, लगातार 8 संख्याओं का औसत 12 है, यदि आगे की 3 संख्या और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखो भाई, वहाँ इससे पहले सवाल में क्या था, वो वहाँ प्रत्येक संख्या में जोड़ा था, घटा हुआ था, गुणा करा था, भाग करा था। लेकिन यहाँ कह रहा आगे की संख्या और शामिल कर ले। जैसे इसने 8 संख्या दी, मैंने कहा चलो ये दे दी भाई, ये संख्या दे दी, लगातार है। वो उनमें क्या कहना चाह रहा, आगे की 3 और संख्या शामिल कर ले, 3 संख्या और, जैसे 9 10 और 11, ये संख्या भी शामिल कर ले, तो नवा औसत क्या होगा। ठीक है, अब क्या करना, ध्यान दो, इसका भाई बेसिक कराना है इसका भी, चलो बेसिक भी हो जाएगा। देखो ध्यान दो, करना कैसे है, एक संख्या बढ़ने पर, एक संख्या शामिल करने पर औसत जो है, आपका जो औसत है 0.5 बढ़ता है। ठीक है, तो 2 संख्या बढ़ने पर कितना बढ़ेगा, एवरेज 1 बढ़ जाएगा। 3 संख्या बढ़ने पर कितना बढ़ जाएगा औसत, 1.5 बढ़ जाएगा। तो संख्या कितनी बढ़ा रहा, तो नवा औसत कितना होगा, 13 पॉइंट, भाई नया औसत क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1.5, तो 13.5 इसका जो है नया एवरेज आ जाएगा। आने के बाद सुन, एक संख्या बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा, 0.5 बढ़ेगा। ठीक है, इसमें और सवाल कैसे पूछेगा, तरह से देखो ध्यान दो, यहाँ क्या कहा उन्होंने, लगातार संख्या की बात करी। ठीक है, अब अगर वो कह दे यहाँ विषम या सम, तो फिर क्या करेगा, इसमें ध्यान दो भाई। इसने कहा, नया क्वेश्चन है, 7 लगातार
विषम संख्याओं का औसत 10 है, 11 है। यदि आगे की 3 संख्या और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा? अब इसमें ध्यान दो, कैसी संख्या बढ़ा रहा हो? विषम। भाई कर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। इसमें कितनी संख्या बढ़ानी है? 3 संख्या बढ़ानी नहीं भाई, 1 2 3 संख्या बढ़ानी है। 3 संख्या बढ़ानी नहीं है, जो भी आगे होगी कुछ भी हो सके, लेकिन संख्या तो बढ़ा रहा है कैसी? विषम। बीच में यहाँ एक सम भी तो छूट रहेगी, तो यानी कि संख्या कितनी बढ़ा रहा हो? 6 बढ़ा रहा है। बनी नहीं बात भाई? विषम संख्या बढ़ाने का मतलब क्या है? बीच में एक सम भी तो आनी चाहिए नहीं, तो इसका मतलब संख्या कितनी बढ़ेगी? अगर वो 3 संख्या बढ़ा रहा ना विषम का है, तो इसका मतलब 6 बढ़ानी था मैं, और 1 पे कितना बढ़ा है? 0.5, तो 6 पे कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो नया औसत हो जाएगा 11 + 3 यानी कि 14। आने के बाद सुन, एक संख्या बढ़ेगी 0.5 बढ़ेगा। अब ये बात और ध्यान रखनी, अगर विषम है भाई, जब वो विषम बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है? विषम बढ़ाने का मतलब है उसने 1 बढ़ाया, फिर कितना बढ़ा? 3। विषम जब तो है, फिर क्या बढ़ा? 5। तो इसमें क्या होगा? बीच में सम संख्या भी तो बढ़ रही। आई नहीं बात सुन? तो इसका मतलब क्या है? अगर 3 संख्या कह रहा है तो 3 ही तुम्हें क्या करना? जोड़ना। कब? जब विषम हो या सम हो। और जब प्राकृतिक हो तो उसमें क्या करना? फिर एक संख्या पर 0.5 बढ़ा दो। ध्यान दो, दोबारा से सवाल बता रहा मैं एक और। 15 प्राकृत लगातार संख्याओं का औसत 15 ही है, 15 नहीं 17 है। ठीक है, तो इसमें आगे की 3 संख्या और शामिल कर ली, तो नया औसत क्या होगा? बताओ भाई। अब ये प्राकृतिक है, बीच में सम तो नहीं छूट रही, सम विषम का तो कोई चक्कर नहीं, तो इसका मतलब कितना बढ़ जाएगा? 1 पर 0.5 बढ़े, तो 3 पर कितना बढ़ जाएगा? 1.5। तो नया औसत कितना आएगा? आएगा क्या भाई? ये है। अगर यहाँ कहीं क्या देखो, अब जब फिर लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं कहीं, अगर यहाँ क्या था वो 15 विषम लगातार संख्याओं का औसत 17 है। अब औसत कितना हो जाएगा इसका? इसके हिसाब से, क्योंकि विषम का मतलब है बीच में सम भी संख्या बढ़ा लग रही है। एक क्लियर होगा पॉइंट भी? हाँ ठीक है भाई।